हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीएमबी क्लब क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 12 की बुक प्रूडेंस इंग्लिश लिटरेचर की पोयम है इफ यह पढ़ाने जा रही हूँ। इफ पोयम लिखी है रुडयार्ड किपलिंग ने। रुडयार्ड किपलिंग जो है इनका पूरा नाम है जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग। ये हुए थे 30 दिसंबर 1865 को बॉम्बे में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने एजुकेशन तो इंग्लैंड में प्राप्त करी, पर वो वापस 1882 में वापस इंडिया आ गए थे। उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी, पोएट थे और एक इंग्लिश पत्रकार भी थे। उनकी लिखी हुई एक बुक है, स्टोरी है द जंगल बुक। ये बहुत फेमस है, आप लोगों ने इसके ऊपर हो सकता है कुछ कार्टून मूवीज देखी हो, मूवी भी बनी हुई है इसके ऊपर। ये बहुत फेमस किताब है उनकी। उसके अलावा किम नाम की भी एक उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी। उनके जो बच्चों के लिए उन्होंने जो पुस्तक लिखी है वह साहित्य में एक बहुत प्राचीन ग्रंथ के रूप में जानी जाती हैं। किपलिंग को 1907 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब ये पोयम का नाम है इफ मतलब यदि। यह पोयम क्या है? इस पोयम में एक फादर ने अपने बेटे को संदेश दिया है, एक मैसेज दिया है कि उसे किस तरह का इंसान बनना चाहिए, किस तरह का आदमी बनना चाहिए। तो एक शिक्षाप्रद कविता है जो एक निर्देश देने का कार्य करती है। इसमें एक फादर अपने बेटे को सलाह देते हैं कि कैसे अपने कार्यों पर, अपनी भावनाओं पर सब पे नियंत्रण रखना चाहिए। किस तरह से उस बेटे को शिक्षा दे रहे हैं कि अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, पर दूसरों के ऊपर भी संदेह करना चाहिए। संदेह का मतलब, यदि आप कुछ काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, विश्वास है आपको अपने ऊपर, पर यदि कोई दूसरा आपको सलाह देता है तो उस पर भी हो सकता है आप ध्यान दीजिए। हो सकता है वो सही कह रहा हो और आपको अपने आप में लगे कि मैं गलत हूं। तो इसलिए अपने पे तो आपको विश्वास रखना है, पर दूसरे की बात को भी आपको सुन लेना है। वह जोखिम लेने पर भी जोर देते हैं कि आप रिस्क लो, पर उस रिस्क लेने के लिए आपको एक शेखी नहीं बगानी है। तो किपलिंग ये बताते हैं कि जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण जो है एक शानदार होना चाहिए। तो आइए ये कविता पढ़ते हैं, जिसमें एक जो भी ये कहा गया है, एक पिता अपने पुत्र को समझाते हुए कह रहे हैं। If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. अब वो कवि कहता है कि you can keep your head when all about you are losing theirs. जब आपको दूसरे लोग आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं, आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, या आपके ऊपर लोग अपनी समझदारी खो चुके हैं, तो उस समय आप समझदार बने रहें, मतलब अपने पर विश्वास रखें। If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. अर्थात जब लोग आरोप लगा रहे हैं तो आप अपनी योग्यता पर विश्वास रखें कि आप सही हैं, चाहे उस समय सारे लोग आपके ऊपर संदेह करते हैं, और आपको उन्हें अपने संदेह करने पर माफ भी कर देना चाहिए। पर आप एक दृष्टिकोण रखें कि हो सकता है जो आप सोच रहे हैं, हो सकता है वो गलत हो सकता है जो दूसरे कह रहे हैं आपको वो भी एक सही हो। If you can wait and not be tired by waiting or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good, nor talk too wise. अब इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि आप अपने इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग। वेट मतलब आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए इंतजार में उसका टायर्ड नहीं होना है, थकना नहीं है, आप उसका इंतजार कीजिए, अर्थात आप अपना धीरज बनाए रखिए। और बीइंग हिट और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज। और यदि अब अपने आप से आप झूठ बोलते जा रहे हैं तो आप स्वयं से झूठ नहीं बोले। और बीइंग हेटेड,
और यदि आपसे घृणा की जा रही है, कोई आपसे घृणा कर रहा है, डोंट गिव वे टू हेटिंग, तो आप उनसे घृणा मत कीजिए। एंड येट डोंट लुक टू गुड, और बहुत आवश्यकता से अधिक बुद्धिमान भी नहीं बने, और नॉट लुक, बहुत अच्छा नहीं बने और बहुत ज्यादा होशियार भी नहीं बने। अर्थात ध्यान रखें कि आवश्यकता से अधिक अच्छे बनने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता से अधिक बुद्धिमान बनने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आपको कोई घृणा करता है तो आपको उससे घृणा नहीं करनी है, कोई आपसे झूठ बोलता है तो आपको झूठ नहीं बोलना है। If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just the same. If you can dream and not make dream your master, आपको सपने देखने हैं, ठीक है, कि आप कुछ अच्छा करें, परंतु सपनों को अपना स्वामी नहीं बनने दे। एंड नॉट मेक ड्रीम योर मास्टर, मतलब सपनों का अपना स्वामी आपको नहीं बनने देना है। सपने देखने हैं, विश्वास करना है, पर उनको अपना मास्टर आपको नहीं बनने देना है। इसका अर्थ है कि स्वप्न देखना अच्छा है, स्वप्न देखना हमारे लिए एक प्रेरणा बन जाता है कि हम सपने देखें, हम कुछ चीज सोचते हैं कि हाँ हमें ये काम करना है, तो वह आपका सपना हो गया। अब उसको, उससे लेके आपको प्रेरणा मिलनी है और उसके हिसाब से आपको अपना कार्य करना है। पर कार्य करने वाला बनना है, केवल सपना देखने वाला नहीं बनना है। तो जब हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, हम बहुत ज्यादा सपने देखते हैं और उसको सत्य नहीं बनाते हैं, तो इस प्रकार का व्यक्ति कौन हो जाता है? वह एक सुस्त हो जाता है और वह सपनों को अपना मालिक बना देता है। तो हमें हमें सपनों के मालिक बनते हैं, ना कि हम सपने हमारे मालिक बन जाते हैं और ना कि हम सपनों के। तो हमें सपनों को अपना मालिक नहीं बनने देना है। तो सपना अर्थात आप यदि कुछ जीवन में करना चाहते हैं तो उसके उस विचार को काम करके आप सक्रिय कीजिए, सार्थक कीजिए। सॉरी, इफ यू कैन मीट विद ट्रम्फ एंड डिजास्टर, एंड ट्रम्फ एंड डिजास्टर मतलब होता है यहाँ पे जीतना और सफलता प्राप्त करना और उसमें हानि पहुंचाना, घटना, तबाही मचाना। तो यदि आपने सपना देखा, कुछ करना चाहा और आपको उसमें जीत मिलती है या उसमें आपको तबाही मिलती है या नुकसान होता है, एंड ट्रीट दोस टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, तो दोनों चीजों को आपको एक समान तरह से लेना है। मतलब यह है कि आप यदि काम करने की इच्छा रखते हैं, काम करना चाहते हैं, आपने कुछ भी अपना एक सपना देखा, आप उसकी चाहत रखते हैं, तो उसको काम करने के लिए आपने मेहनत करी, चाहा उसे काम करना, पर हो सकता है जीवन में आपको विजय मिले, काम सही सफल हो जाए, हो सकता है आपका काम सफल नहीं हो। तो आपको दोनों काम समय पर, एंड ट्रीट दोस टू इम्पोस्टर्स, इम्पोस्टर्स होते हैं बहरूपीय, जो हमारी जीत है या हमारी हार है, ये इम्पोस्टर हमारे, इसने यहाँ पे कभी ने उसको बहरूपियों के समान लिया है। तो उन दोनों से हमें एक समान व्यवहार करना है। अर्थात हमें जब बहुत खुशी हो गई, जीत गए हम, तो बहुत ज्यादा खुशी नहीं होना है, प्रसन्न नहीं होना है। और जब डिजास्टर मिला, सफलता नहीं मिली, तो हमें उससे बहुत ज्यादा दुख नहीं होना, दुखी नहीं होना, दुख में हमें विचलित नहीं होना है। तो हमें दोनों स्थितियों में, चाहे हमें जीत मिलती है चाहे हमें हार मिलती है, हमें दोनों परिस्थितियों में समान व्यवहार करना है। If you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken and stoop and build them up with worn out tools. अब कवि कहता है if you can bear to hear the truth you have spoken, अब जो आपने सत्य बोला है, आपको उसको सुनने की आपको हिम्मत रखनी है, आपको सहन करना सीखना है। अर्थात यदि बेईमान लोग आपके जो दूसरे लोग हैं, मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, यदि कोई दोस्त बेईमान लोग हैं, गलत लोग हैं, आपके बारे में कुछ, आपके द्वारा सच बोले गए सच को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत कर देते हैं, एक जाल बुक कर देते हैं, ट्रैप द फूल्स, अब एक आपके चारों तरफ जाल बना देते हैं। अथवा आप देखते हैं कि सच बोलने वा सच को तोड़ मरोड़ कर मूर्ख लोग एक आपके लिए जाल बुन देते हैं। और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू,
और आपको दिखता है कि आपने जो भी अपने जीवन को दिया, अपनी जीवन में आपने जो भी काम करा, ब्रोकन एंड स्टूप द बिल्ड एम विद worn आउट टूल्स, तो उसके उसके लिए आपको जीवन की जो मेहनत आपने करी गई है, उन चीजों को यदि खराब कर दिया गया, विध्वंस कर दिया जाता है, तो आपको अपनी जो शेष ऊर्जा है, उन चीजों को पुनर्निर्माण बनाने के लिए, फिर से करने के लिए दृढ़ संकल्प करना है। मतलब अर्थात स्टूप एंड बिल्ड अप एम विद worn आउट टूल्स। worn आउट टूल्स हो गए मतलब आपने कोई भी मेहनत करने के लिए, किसी चीज को पाने के लिए आपने कुछ मेहनत करी, फिर आपको लगा कि आपके लिए लोगों के द्वारा गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है या आपको सफलता नहीं मिलती है, तो आपको उसके लिए टूट नहीं जाना है, टूट नहीं जाना है आगे, और गिरना भी नहीं है। लोग जो गिर गए हैं आपके लिए गलत बोल करके, तो ना आपको टूटना है ना आपको गिरना है, और आपको फिर से वही उन्हीं चीजों को आप फिर से उठाइए, वही मेहनत फिर से कीजिए। वर्न आउट टूल्स मतलब वो जो टूल टूट गए हैं, जो मेहनत करने में आपके टूल्स खराब हो गए हैं, जो चीजें खराब हो गई हैं, उनको फिर से उठाओ, अर्थात अपनी हिम्मत इकट्ठे करो और फिर से उस कार्य को करने के लिए जुड़ जाओ। किसी के द्वारा बोली गई चीजों से या असफलता से आपको टूटना नहीं है। If you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss and lose and start again at your beginning and never breathe a word about your loss. अब कभी कहता है कि इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, वो कहते हैं कि आपने जो भी विनिंग्स हैं, आपकी जो भी जीत है, जो भी उपलब्धियां हैं, उनको एक ऊंचा लक्ष्य बना करके चले, उस ऊंचे लक्ष्य पर रखिए आप उसको। हीप मतलब एक आप उसका ढेर बना करके रख दीजिए। एंड रिस्क इट ऑन वन टन ऑफ पिच एंड लॉस, और आप अपनी सब उपलब्धियों को है ले जो आपने खतरे मोल लिए, वो क्या था, वो एक प्रकार का जुआ था। पिच एंड टॉस का मतलब होता है एक जो सिक्का उछालते हैं फिर वो टॉस करते हैं, तो एक तरह का जुआ ही है। तो आपने जो सारी अपनी उपलब्धियां ली, उनको आपने एक हीप बना दिया, एक जगह इकट्ठा कर दिया, और फिर आपने जो है उनसे एक जुआ खेला। उस स्थिति में एंड लूज एंड स्टार्ट अगेन, उस स्थिति में सारी चीजें आपकी खत्म हो गई सपोज, और आपने अपनी लाइफ का जो है पिच एंड टॉस करा, जुआ खेला, और आप हार गए एंड लूज, फिर से आप हार गए, कोई नुकसान हो रहा था आपको। एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगनिंग, फिर से शुरुआत से आप उसको नई शुरुआत करें, फिर से प्रारंभ करें। एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस, और किसी को भी अपने जो लॉस हुआ है उसके बारे में किसी को भी नहीं बताएं, कुछ नहीं बोले। वर्ड ब्रीथ अ वर्ड मतलब किसी को भी उसके बारे में नहीं बताएं, कुछ बोले नहीं, अर्थात आप बार बार उस नुकसान के प्रति उसको जाहिर मत करती जाइए, उसको अपने दिल में बैठा करके मत बैठ जाइए। फिर से शुरू करिए, पुनः से शुरुआत कीजिए, एक नए सिरे से उस स्थिति को, उस काम को करना फिर से शुरू कर दीजिए। अर्थात यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि अपने उद्देश्य को अपने मन में रखें, और जो भी आपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया, उस कार्य को निरंतर करते रहिए। अपने नुकसान के बारे में आपको किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अपनी क्षमताओं को, अपनी शक्तियों को फिर से इकट्ठा कीजिए, फिर से प्रयास करना प्रारंभ कर दीजिए। तो इस तरह से जब आप कठिन परिश्रम करेंगे, तो उस जो आपका नुकसान हो गया था, उसको आप फिर से प्राप्त कर सकते हैं। If you can force your heart and nerve and sinew and to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. If you can force your heart, कभी कहता है कि यदि आप अपने हार्ट मतलब दिल को, नर्व्स होती हैं हमारे तंत्रिका जिसको हम बोलते हैं, एंड सिन्यू होता है इसको हिंदी बोलेंगे महानाड़ी, जो हमारे हड्डियों को और मसल्स को जोड़ने का काम करती हैं, उसको बोलते हैं हम सिन्यू या उसके महानाड़ी। तो हम जब अपने हृदय को, अपने नर्व्स को, अपने सिन्यू को ताकत अर्जित करते हैं, ताकि लंबे समय तक हम उसमें हम काम कर सकते हैं। इफ यू कैन फोर्स, इन सबको आप लगातार एनर्जी दीजिए कि ये आप सब आपके लिए काम करें, हार्ट, नर्व्स एंड सिन्यू, टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन।
तो अब जो आपने मेहनत करी, आपकी जो सपोज आपको सफलता नहीं मिलती है, आप हार मानने लग जाते हो, तो आपको हार नहीं माननी है। फिर से अपने हृदय को, अपने नर्व्स को, अपने सिनेरियो को आप इकट्ठा कीजिए, उसको ताकत दीजिए, ताकि जो है फिर से वो आपके लिए टू सर्व यू लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन। एक बार जब वो हार गए थे, उसके बाद उसको वह पुनः काम कर सके। अर्थात यह है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है और आगे अपना काम करना है। एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू, और उसको, उन गुणों को, उन सद्गुणों को आपको बना करके रखना है। और आपके पास, जब आपके पास आपकी इच्छा शक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो इन इच्छा शक्तियों को, सद्गुणों को फिर से बने रहने के लिए आप कहिए। एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू एक्सेप्ट द विल व्हिच सेज टू देम होल्ड ऑन। मतलब जो आपकी विल, आपकी जो इच्छा है, आपके अंदर की शक्ति जो है, वो कहती है कि जो आपको कह रहा है कि रुक जाओ, पर आपको ये कहना है, आपकी विल है जो आपको उसको पीछे लगाना है कि काम करते रहो, आपको हारना नहीं है, और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के गुणों को आप बनाए रखो। और विपरीत जो आपकी परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में जो आपने हिम्मत खो दी थी, उसको फिर से जुटाओ, और खोई हुई चीजों को फिर से आपको प्राप्त करना है। और वही शक्तियां जो हैं आपको उन उपलब्धियों को पुनः प्राप्त करने में आपको हेल्प करेगी, सहायता देगी। If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings, or lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you, but none too much. अब कभी कहता है कि इफ यू कैन टॉक विथ क्राउड, आप एक जन समूह से बात करें और अपने सद्गुणों को आप बना के, कीप योर वर्च्यू, अपने सद्गुणों को आप बना करके रखिए। अर्थात वो कह रहे हैं कि आपको लोगों के सबके साथ मिलकर के चलना है। और वॉक विद किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच। वो कहते हैं कि यदि आप सत्ताधारी, प्रभावशाली, किंग्स नॉर, यहाँ पे जो सत्ताधारी लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, उनके बीच में रहते हैं, तो भी आपको एक कॉमन व्यक्तियों के साथ में रहना है, और कॉमन व्यक्तियों के संपर्क में आपको रहना है। इफ नाइदर फोर नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, तो ना आपको जो आपके दोस्त हैं, ना ही आपके जो दुश्मन हैं, फोर्स का अर्थ यहाँ पे दुश्मन होता है, तो नाइदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, ना आप दुश्मनों से प्रभावित होते हो, ना आप दोस्तों से प्रभावित होते हो, कोई भी आपको दुख नहीं पहुंचा सकता है। इफ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच, और सब लोगों के आप संपर्क में रहो, सबसे संपर्क में रहो, और किसी से भी बहुत ज्यादा आपको नहीं, किसी के भी प्रभाव में बहुत ज्यादा नहीं आना है। अर्थात कवि ये कहता है कि आप एक साधारण व्यक्तियों की तरह आप भीड़ में सबके साथ में रहो। नहीं, यदि आप बहुत प्रभावशाली लोगों के साथ में रहते हैं, तो आपको उनसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो जाना कि हाँ मैं तो बहुत बड़ा इंसान बन गया, मैं तो लोगों के साथ में रहता हूँ, तो आपको वो भी नहीं करना है। और ना ही यदि आप एक कॉमन लोगों के साथ में रहते हो, तो ना आपको उनसे ये सोचना है कि मैं अब कॉमन लोगों के साथ में हूं, मैं एक बहुत बड़ा इंसान नहीं हूं। तो कभी इस तरह से कहता है कि आपको सत्ताधारी, प्रभावशाली लोगों के बीच में भी रहो, तो भी आपको सामान्य लोगों के संपर्क में रहना है, और सामान्य लोगों के संपर्क को आप तोड़ो नहीं, उनसे हमेशा जुड़े रहो। अर्थात आप हमेशा विनम्र बने रहो। अर्थात मतलब ये है उनका कि आपको विनम्र बने रहना है। If you can fill the unforgiving minutes with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you'll be a man, my son. अब कवि कहता है कि इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट्स, कहते हैं कि यदि आप अब आप लोगों को सबके साथ समान व्यवहार करना है, किसी को भी खास नहीं समझना है, ठीक है, सब लोग समान हैं, कोई आपका शत्रु नहीं है, कोई आपका
मित्र जो है आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब ये अनफॉरगिविंग मिनट्स का अर्थ यहाँ पे क्या है? अनफॉरगिविंग मिनट का अर्थ यह है कि ये जो आपने किस समय जो है, अनफॉरगिविंग मतलब समय, बिना क्षमा करने वाला, जो समय जो है वो क्या है? मिनट मतलब यहाँ पे समय के लिए कहा गया है कि समय किसी को क्षमा नहीं करता है। समय चलता रहता है। आपका समय, आपने जो समय बर्बाद हो गया आपका, तो बर्बाद हो गया, तो समय वापस लौट के नहीं आता है, तो समय अपनी गति से दौड़ता रहता है। तो आपको किसी समय को बर्बाद नहीं करना है। विथ 60 सेकेंड्स वर्थ अ डिस्टेंस रन, अर्थात 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यह 60 सेकंड जो ये समय आपने बर्बाद करा है, यह समय किसी के लिए भी रुकता नहीं है, अर्थात समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो जहां से जहां संभव हो सके आपको उस समय का इस्तेमाल करना है। तो सफलता के रास्ते केवल उन्हीं लोगों के लिए खुले हैं जो लोग समय का सदुपयोग करते हैं। आपको एक एक क्षण का समय का उपयोग करना है। योर्स इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट। मतलब यदि आप समय का उपयोग करते हैं तो अर्थ, पृथ्वी, यह संसार आपका है, और उस संसार में जो भी चीज है वह सब आपकी चीज है। एंड विच इज मोर, यू विल बी अ मैन माई सन। यदि आप समय का सदुपयोग करते हैं तो सारी पृथ्वी आपकी हो जाएगी, पृथ्वी में होने वाली सारी चीज आपकी हो जाएगी, और इस तरह से आप एक, यू विल बी मोर अ मैन, मतलब आप एक अच्छे इंसान साबित होगे, एक अच्छे इंसान बनोगे। तो हमें हमेशा कर्मशील रहना है, हमें अपने भाग्य को स्वयं बनाना है। तो यह अधिक महत्वपूर्ण है कि हम अब मेहनत करें, हम अपने भाग्य को स्वयं लिखें, मेहनत करके समय को बर्बाद नहीं करें। तो इस तरह से हम एक अच्छे इंसान साबित हो जाएंगे, हम एक अच्छे इंसान बनेंगे, मेरे पुत्र कवि कहता है। आशा को कविता समझ में आई होगी। तो अर्थात यह है कि पूरी कविता में कवि यह कह रहा है कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है, और अच्छे इंसान बनने के लिए हमें अपने जो जीवन में जो दृष्टिकोण है उससे सकारात्मक रखना है, हमें विचारवान बनना है, धैर्यवान बनना है, और हमें बिना थके हुए और भद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए, भद्र होते हुए अच्छा इंसान बनना है। तो यह इसने एक अच्छा इंसान बनने का सुझाव दिया है। तो कहते हैं हमें बुद्धि का प्रदर्शन नहीं करना है, कोई समस्या आ जाए तो हमें अपना धैर्य नहीं खोना है, हमें भ्रमित नहीं होना है, और एक जीवन में हमें शांत और संतुलित बना रहना है। तो यह कविता जो है हमारे एक मनोदशा को सुझाव देती है हमारी, और हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाती है। तो वह इन सब गुणों के बारे में बताते हैं जो एक सफल इंसान में, जो एक अच्छे व्यक्ति में होनी चाहिए। ये भी कहते हैं कि हमें एक सफल हमेशा बनने के लिए एक अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए, सफल लोगों के साथ में रहना चाहिए, और हमें समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जो भी समय हमें प्राप्त हुआ है, हमें उसको, समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, लगातार चलता रहता है। तो हमें समय का भी सदुपयोग करना है और उद्देश्य को अपने प्राप्त करना है। धन्यवाद।